मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 38 देखेंगे। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 38। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3 डिमांड, और टॉपिक है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। ये टॉपिक चेंज इन डिमांड का ही है। ये टॉपिक चेंज इन डिमांड का ही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसका ही टॉपिक है। उसकी सेकंड वीडियो है ये, इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड, क्लास 11th और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। बेटा हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से 37 वीडियो कंडक्ट हो चुकी है क्लास 11th की, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर रनिंग में है और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ज्यादा बात ना करते हुए देखिए बेटा, टॉपिक पे आइए। कंसंट्रेट अबाउट इंक्रीज डिमांड। अब देखिए बेटा, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज के साथ दूसरा वर्ड आता है डिक्रीज। क्लियर है ना? अब देखिए बेटा, जब इंक्रीज डिमांड आता है, इंक्रीज डिमांड का मतलब हमें शिफ्ट का करना है। इट इज रेफर टू द राइज इन डिमांड of a commodity cause due to factor, due to any factor, ध्यान रखिए, due to any factors other than the own price of the commodity। इसमें क्या होगा, इंक्रीज डिमांड के अंदर और डिक्रीज डिमांड के अंदर इसमें क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? प्राइस कांस्टेंट। यदि डिमांड बढ़ती है तो राइट पार्ट में चला जाएगा और डिमांड घटती है तो लेफ्ट पार्ट में होगा। तो देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशंस, फिर अजम्पशंस, फिर शेड्यूल और फिर कर्व। यही चीज मैं आपको शुरू से बताता रहा हूं। हमेशा कोई भी आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको इस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले डेफिनेशंस, फिर एजम्पशंस, फिर शेड्यूल और फिर डायग्राम, मतलब कर्व। क्लियर है? अब देखिए बेटा, यहां तक तो आपका आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इंक्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ना, मतलब राइट पार्ट शिफ्टिंग, और डिक्रीज मतलब लेफ्ट पार्ट शिफ्ट। हम कभी भी कोई भी चीज को, यदि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस घटता था, और प्राइस घटता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। यही रूल था। लेकिन इंक्रीज डिमांड के अंदर क्या है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डिमांड बढ़ेगी। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो शेड्यूल पे देखिए बेटा, प्राइस क्या था हमारा 20, प्राइस हमारा क्या था 20 और डिमांड हमारी क्या थी 100। प्राइस हमारा क्या था 20 और डिमांड हमारी क्या थी 100। अब देखिए कैसे, जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस तो क्या इसमें कांस्टेंट है बेटा, प्राइस क्या इसमें कांस्टेंट है। क्लियर? अब प्राइस 20 था तो डिमांड हमारी 100 हुई। क्लियर? और 1 हमारी डिमांड 20 प्राइस का, डिमांड हमारी 150, 100 से बढ़कर 150 पे हो गई। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस तो कांस्टेंट रहा और सिर्फ क्या बढ़ी? डिमांड बढ़ी। क्या बढ़ी? डिमांड बढ़ी। तो यही लिख रहा है इंक्रीज इन डिमांड में, इट इज रेफर्ड टू ए राइज, मतलब बढ़ना, इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी की डिमांड बढ़ना ड्यू टू एनी फैक्टर्स, अदर फैक्टर से, देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो उसका प्राइस है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? सिर्फ डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज डिमांड में किस क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है बेटा यहां तक? तो देखिए हमारे पास क्या था शेड्यूल, 20 हमारी प्राइस थी और डिमांड कितनी थी 100। 20 हमारा प्राइस था और डिमांड कितनी थी हमारी 150। तो इसका मतलब डी से, मतलब डिमांड D1 से, मतलब राइट पार्ट से, राइट पार्ट में चला गया, मतलब बढ़ गया। यदि घटता डिमांड बढ़ती तो इधर आता और उस पे चला गया। क्लियर? राइट पार्ट में, क्योंकि मैंने राइट पार्ट क्यों बोला है, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो राइट पार्ट से राइट पार्ट में चला गया। क्लियर?
इसका मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज इन डिमांड लीड ऑफ द राइट पार्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ द सी। मतलब कि जो भी आपका जो डिमांड कर्व है वो किस पे है, जो भी आपका कर्व बनाया है वो आप डिविजिबल प्राइस तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डिमांड ही बढ़ेगी। सिर्फ क्या बढ़ेगी बेटा, डिमांड बढ़ेगी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? तो देखिए बेटा, देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डिमांड, हमारा जो चैप्टर है डिमांड, और उसका एक टॉपिक था चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 36 या 37 मैंने आपको बताया है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। फिर वीडियो नंबर 38 में मैंने इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड के बारे में बताया था। क्लियर, देखिए बेटा, इंक्रीज मतलब होता है राइट पार्ट में और डिक्रीज मतलब होता है लेफ्ट पार्ट में। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ हमारी डिमांड बढ़ेगी। सिर्फ हमारी क्या बढ़ेगी बेटा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड, प्राइस हमारा वही के वही कांस्टेंट है। क्लियर, देखिए मैंने शेड्यूल में भी बता रखा है, शेड्यूल में क्या है, 20 प्राइस का 100 डिमांड, और डिमांड 1 से 150 हो गई। 20 प्राइस वही के वही रहा, हमारी डिमांड बढ़ गई। अब हमारा देखो इधर डिमांड हमारा बढ़ी, फिर और डिमांड बढ़ गई, तो यहां से शिफ्ट हो गया, मतलब राइट में शिफ्ट हो गया। तो यही चीज बता रहा है, इट इज रैपिड टू राइज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी कोज टू एनी अदर फैक्टर्स देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इसको इरेज करते हैं बेटा, फिर आगे आप डिग्री डिमांड पढ़ाएंगे आपको। बेटा अब आगे देखिए डिक्रीज डिमांड। अभी हमने पढ़ा किसका, इंक्रीज डिमांड का। अब क्या है, डिक्रीज डिमांड। इट इज रेफर्ड टू ए फॉल इन डिमांड। अब हमारी क्या होगी, डिमांड फॉल, मतलब डिमांड गिरेगी। प्राइस वो की वही रहेगा, पहले क्या था, इंक्रीज में हमारी प्राइस कांस्टेंट था, डिमांड बढ़ रही थी, राइज हो रहा था, और अब डिमांड फॉल में जाएगा। डिमांड क्या जाएगा, फॉल में। इट इज रेफर्ड टू ए फॉल इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी caused due to any factor other than on the price of the commodity। मतलब अदर देन के प्राइस कांस्टेंट है तो क्या डिमांड डिक्रीज है। ठीक है, अब हमारे पहले राइट पार्ट में जा रहा था डिमांड, अब लेफ्ट पार्ट में जाएगा। किस में जाएगा, लेफ्ट पार्ट में। कैसे जाएगा, देखिए शेड्यूल, प्राइस का है 20 और डिमांड हमारी 100 थी, फिर डिमांड हमारी घटकर कितनी हुई, 70। 20 प्राइस था और 70 डिमांड हो गई। तो ऐसे देखो कांस्टेंट हमारे शेड्यूल में, उसमें देखो कर्व में शेड्यूल हमारा कितना था, ये हमारा कर्व 20 कांस्टेंट है प्राइस, और डिमांड देखो फर्स्ट में क्या है 70 हुई, और फिर फर्स्ट में 100, ठीक है, और फिर हमारी डिक्रीज ओवर डिमांड कितनी हो गई, 70। तो मतलब किसमें, लेफ्ट पार्ट में जा रहा है, लेफ्ट पार्ट में। क्लियर कि हमारा डिमांड ये और कम ये D1। क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए हमारा जो टॉपिक था इन डिक्रीज डिमांड का, इट इज रेफर्ड टू ए फॉल इन द डिमांड। हमने ये जान रखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन डिमांड। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको चेंज इन डिमांड के बारे में। अब देखिए बेटा, जो हमारे टॉपिक थे इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड था, आप फिर सिंपल सा समझ लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये चीज तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक के अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने, लेकिन आपको हर एक टॉपिक के अलग बना रहा हूँ, जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। तो देखिए डिक्रीज डिमांड में हम, उसमें इंक्रीज डिमांड में हम राइज में जाते, राइज ऑफ डिमांड बढ़ती थी, बट प्राइस कांस्टेंट रहता था उसमें भी। अब क्या है, प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड किस में जा रही है, फॉल डाउन, मतलब कमी की तरफ जा रही है, डिमांड कम हो रही है। तो ऐसे ही
जब डिमांड इंक्रीज होती थी, बढ़ता था, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग सॉरी राइटवर्ड शिफ्टिंग में जाता था, और जब डिमांड घट रही है, प्राइस कांस्टेंट है, तो डिमांड घट रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग में जाएगा, लेफ्टवर्ड में जाएगा। क्लियर? यही चीज इसमें बता रहा है, इट इज रेफर्ड टू ए फॉल इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी caused due to any factors other than the own price of the factor commodity। मतलब आपका सिर्फ ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ आपका प्राइस बढ़ना चाहिए, प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए और डिमांड घटनी चाहिए। प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा और डिमांड आपकी घटेगी। क्लियर बेटा? यहाँ तक ऐसे ही शिफ्ट ऑफ डिमांड भी होता था। शिफ्ट में क्या करते थे हम, यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए। राइट वर्ड शिफ्टिंग में इंक्रीज हो जाता था और डाउनवर्ड में इंक्रीज हो जाता था, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता था। यही चीज है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमने सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर्स में और थर्ड चैप्टर में यही चीज आ रही है, लेकिन बस सिर्फ एक समझने की बात है। इसलिए तो मैं आपको हर एक टॉपिक अलग अलग दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ी सी भी राइट वर्ड में या नॉट की जगह लेफ्ट में, लेफ्ट की जगह राइट में शिफ्ट हो गया, तो आपका पूरा की पूरा गलत। आपने डेफिनेशन में कुछ अलग लिख रखा है, शेड्यूल कुछ अलग बना रखा है और कर्व कुछ अलग बना रखा है, तो उसमें भी नंबर नहीं मिलेंगे। डेफिनेशन में मिलता शेड्यूल एजम्पशन होने चाहिए, और एजम्पशन से इंक्लूड होकर आपके शेड्यूल और आपका कर्व होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि जब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड का टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, तो फिर हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक है मूवमेंट ऑफ डिमांड। क्लियर? तो बेटा देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो टॉपिक हमने क्लियर कराए हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड के, मैं एक बार फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं। देखिए, टॉपिक थे हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। इंक्रीज हम अभी देख चुके हैं, डिक्रीज देखिए। डिक्रीज डिमांड इज रेफर्ड टू द फॉल। एक चीज ध्यान रखना, उसमें डिमांड राइज पे जाएगी, इसमें डिमांड फॉल में मतलब कमी होगी डिमांड, उसमें डिमांड बढ़ेगी और इसमें डिमांड की कमी होगी। राइज मतलब होता है बढ़ना। और वे कमोडिटी, किसका कमोडिटी को इज ड्यू टू एनी अदर फैक्टर के अकॉर्डिंग अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? प्राइस लेवल आपका कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आपका कर्व में राइट वर्ड शिफ्टिंग होगी। क्लियर? प्राइस आपका था ये और डिमांड आपकी है। प्राइस कांस्टेंट था दोनों में, इसमें भी, और डिमांड आपकी थी अलग। डिमांड आपकी फर्स्ट पार्ट में तो बढ़ रही थी, पहले 27 और 20 के, फिर नेक्स्ट में प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट गई। तो यही चीज दिखा रहा है कि जब डिमांड घट जाती है तो लेफ्ट पार्ट में चला जाता है। डिमांड इतने की थी 100 और फिर कमी हो गई 70 की हो गई डिमांड। ये कर्व में एक्स वाई लिखा हुआ है, ये कर्व एक्स लिखा हुआ है, ये ओ, ये डिमांड, ये प्राइस। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो। क्लियर है यहां तक? बेटा देखिए, मैंने अभी आपको जो टॉपिक क्लियर कराए हैं चेंज इन डिमांड के, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 37 तक आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की कंप्लीट करा दी है, और सॉरी थर्ड रनिंग में है और फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा दीजिए। साथ साथ नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे, जब तक आप मुझे पता नहीं चलेगा कि आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं हर एक टॉपिक के अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता था एक वीडियो में आपको चेंज इन डिमांड पढ़ा सकता था और टॉपिक आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड पढ़ा सकता था, शिफ्ट के बारे में बता सकता था, बट मैंने 3 अलग वीडियो बनाकर आपको अलग अलग दिखाया, क्योंकि 11th क्लास का बेस आपको पता है आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आपके लिए क्या है, नया सब्जेक्ट है, और नए सब्जेक्ट में आपको यदि एक साथ सारी चीजें आ जाएंगी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप देखिए, और साथ साथ जो भी आपको कोई डाउट लगे तो क्लियर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली आपको समझ में भी आ गया होगा इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज कौन सा होता है, डिक्रीज इंक्रीज में कौन से पार्ट में जाता है और डिक्रीज में कौन से पार्ट में जाता है। तो आपको मैंने सारी चीज बता दी है, साथ साथ आपको डेफिनेशंस, एजम्पशन, शेड्यूल और कर्व, आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वीडियो नंबर 39 में। ठीक है, मूवमेंट ऑफ डिमांड किस तरीके से मूवमेंट करती है, किस तरीके से आपका शिफ्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि शिफ्ट भी अपने राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होती है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।